पब्लिक को ऐसे मारिएगा? पहले मार दिए बिहार को, तब पता नहीं चलता। गड़बड़ा जाएगा तो आप तो गड़बड़े आदमी है ये। सर, महागठबंधन के तमाम विधायकों को बुलाया गया और तेजस्वी यादव के साथ बैठक हो रही है। हमको तो नहीं जानकारी है। उनकी पार्टी की बैठक तो होगी। महागठबंधन में कांग्रेस के विधायक लोग गए हैं कि नहीं, हमें ये जानकारी नहीं। तो बैठक तो होनी ही चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं बीजेपी की जो हरकत है, लगभग पब्लिक को मारने की हरकत है। अभी बीजेपी के विधायक और बहुत नेता लोग देखे होंगे, कोरेक्स में जहर मिला करके आम लोगों को पिलाया गया। उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ बीएलओ को मरवा रहा है। बंगाल में, मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ मर गए। तो मारने और मरने की ही तो तैयारी चल रही है इस देश में। लगभग गृह युद्ध की स्थिति है। दूसरा तरफ अब और भी मामला देख रहे हैं कि लगातार दलित गरीबों का और ईबीसी का घर माफियाओं को और जमीन माफिया को और पदाधिकारी को बेनिफिट देने के लिए सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की मंत्रालय काम कर रही है। और नीतीश कुमार जी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रघुई में मार दिया, पूरा पासवाने का घर उजाड़ दिया। तो अब आप घर पर घर उजाड़िएगा गरीब का, तो चुप तो नहीं है ना बैठेंगे। सोमवार से हाउस चलेगा, प्रयास करेंगे अभी सब जगह जाने का। विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस निभाएगी मजबूती के साथ, और वैसे नहीं छोड़ देगी। कांग्रेस अभी कोई चुनाव रहा है बिहार में कि गठबंधन आप लोग कर रहे हैं? अब तो अपनी अपनी पार्टी का संगठन बनाना है, तो कांग्रेस मजबूती के साथ संगठन बनाएगी। तो आगे देश भर में कांग्रेस है तो चुनाव लड़ेगी। अभी तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ, सारे हालात, सारी परिस्थितियां, कि पूरा का पूरा आतंक का माहौल बंगाल में, यूपी में पैदा कर दिया गया। अच्छे हालात नहीं है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल की स्थिति का अवलोकन किया जाए, वहां की स्थिति खराब है। चुनाव आयोग मुर्दा है, मुर्दा। और ये अनुकंपा पर, बीजेपी के अनुकंपा पर जिंदा है। ना तो इसमें चीफ जस्टिस का चयन का प्रक्रिया हुआ, ना विपक्ष के नेता थे। ये वर्कर है बीजेपी का। अपनी डफरी, अपनी बनड़ी अपने न चाहो। अभी तो गहरी चिंता देश में यूपी, बंगाल, बीएलओ और बिहार में लगातार गरीबों पर जुल्म। और तीसरी जो सबसे बड़ी गहरी चिंता है, वो चिंता है दिल्ली का प्रदूषण। 20 साल के नीचे के बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई, नर्क हो गया। छोटे छोटे बच्चों की फेफड़े खराब होते जा रहे, और ये प्रदूषण छिपा रहा है। जैसे जीडीपी इनका आपने देखा होगा, अदानी अंबानी वाला, वैसे ही प्रदूषण का भी रैंकिंग छुपा रहा है। तो अभी प्रदूषण को लेकर के कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पर्यावरणीय सबसे मिल करके कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी दिल्ली बचाना और बंगाल बचाना और बिहार के गरीबों को बचाना और यूपी के माफियाओं से कोरेक्स में जो जहर दे करके 400 करोड़ से ऊपर का पिलाया गया है, उस पर जांच सीबीआई से इंक्वायरी की मांग की गई। बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की बात की जा रही है। 4 विधायक जो है वो जेडीयू के संपर्क में है, खबरें आ रही है। ये आपको पता होगा, उनको पता होगा। अमित शाह जी को जदयू में जा रहे हैं, सब सीमांचल में। चलिए
सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लगातार उस पे सवाल उठ रहे हैं। हाल में फिर से एक घटना हुई बच्ची के साथ, और दरभंगा में हुआ, फिर सिवान में हुआ। खगड़िया में गोली मार दी गई बीजेपी के वर्कर को, सिवान में बैंक डकैती हो गया, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, पटना में घटना घट गई। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर तो 20 सालों से गुंडा राज है। जो हालात हैं वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका हिसाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स हो चुका है। भगवान भरोसे है, भगवान बचा ले बिहार को, यही बहुत है। कोई सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है सर कि अभी एसआईआर के नाम पे आपका अधिकार छीना जा रहा है, कल संविधान में दिया हुआ अधिकार भी छीन लिया जाएगा। अखिलेश जी गलत कौन बोल रहा है? बात तो सही है, सब कुछ छीन लेगा। और देश सोमालिया के तरह की स्थिति हो रही है, हालात अच्छे नहीं हैं, गरीब लोगों पर हमले हो रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, वो रूस और चाइना के तर्ज पर पूरा का पूरा, क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं है बीजेपी में। मोदी जी नंबर 1, 2, 3 को लेकर के झगड़ा चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम रूस और चाइना की तरह एक नया कानून बना करके परमानेंट स्थापित हो जाए मरने से। क्या बीजेपी डरी हुई है सर? बंगाल में इलेक्शन कमीशन से तो बीजेपी तो हाँ, तो डर लेना, तो डरेगी नहीं तो क्या करेगी। चलिए सर, रामलीला मैदान में जो राहुल गांधी बड़ी रैली करने जा रहे हैं, क्या उसमें आप शामिल होंगे और ममता बनर्जी आएंगी? भैया हम तो आइए हैं कांग्रेसी, तो हम तो भीड़ लेके, वर्कर का काम है भीड़ लेके जाना। तो रामलीला मैदान में पूरा भीड़ रहेगा उस दिन। ममता बनर्जी भी लगातार ये बात तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बता सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष को गठबंधन एक होकर के इन रावणों से लड़ना हो।